हरिओम मित्रों और आपका इस वीडियो श्रृंखला में स्वागत है। ये वीडियो सीरीज विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के बारे में है और थोड़े से सांस्कृतिक, आर्थिक और सैनिक पहलू भी हम इसमें देखेंगे। पर ये एक इंट्रोडक्टरी सीरीज है, यानी कि ये प्रारंभिक ये है। तो मैं बाद में काफ़ी अलग वीडियो सीरीज बनाऊंगा जिसमें एक अलग अलग पहलू के ऊपर काफ़ी विस्तार से बात करूंगा। मुझे बहुत वर्ष हो गए हिंदी में प्रवचन दे के, तो जो भी गलतियां हैं वो कृपया क्षमा करना और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो हम शुरू करें उससे पहले हम माँ भगवती सरस्वती देवी की वंदना करते हैं, क्योंकि हम सत्य और ज्ञान के साधक हैं और हम अंधकार से प्रकाश की तरफ जा रहे हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। और मैं मेरी आई यानी कि मेरी माँ को भी याद करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा मुझे जो भी ज्ञान मिला है या मेरी जो इतिहास की तरफ रुचि है वो मेरी आई के आशीर्वाद से है। और उनका और एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनके और मेरे पिताजी का, कि उन्होंने संस्कृत महाकाव्य मधुरा विजयम जिसका नाम है उसका इंग्लिश में अनुवाद किया है। ये अप्रकाशित है, ये मेरे लिए उन्होंने दोनों ने अनुवाद किया था। और इसमें विजयनगर साम्राज्य द्वारा मदुरई, जो अभी तमिलनाडु में है, उसमें एक मुसलमानों ने सल्तनत बना दी थी जिसको मदुरई सल्तनत बोलते थे। उसका विनाश हिंदू सैन्य ने कैसे किया, ये इस महाकाव्य में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। तो मदुराई सल्तनत के नाश के ऊपर भी मैं एक सीरीज करूंगा, तो इसलिए मैं आई को याद करना चाहूँगा। और वो एक संस्कृत व्याकरण और संस्कृत लिटरेचर की काफ़ी बड़ी विदुषी भी थी। तो क्या अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य जो है वो एक घरेलू नाम है। मुझे याद है मेरे बचपन में अप्पा यानी कि पिताजी भी वो बोला करते थे कि विजयनगर के बाजारों में जो हीरे जवाहरात या रत्न होते थे वो किलो के भाव से बिकते थे। तो दक्षिण में तो सबको याद था ये। तो इंग्लिश में एक बहुत प्रसिद्ध किताब आई थी, विजयनगर द फॉरगॉटन एम्पायर करके। ये एक ब्रिटिश अफसर ने लिखी थी, रॉबर्ट स्वेल नाम के। तो ये फॉरगॉटन तो कोई भूला नहीं था वहाँ पे, तो ये थोड़ा सेंसेशनल टाइटल था। और इस समृद्ध और वैभवशाली हिंदू साम्राज्य के अवशेष आपको पूरे दक्षिण भारत में मिलते हैं। तमिलनाडु या आंध्र के या कर्नाटक के भी जो भी बड़े मंदिर हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हिंदू संस्कृति अभी दक्षिण में ही बाकी है, दक्षिण भारत में ही बाकी है, तो वो विजयनगर साम्राज्य के कारण से ही है कि उन्होंने हिंदू धर्म का इतना कटिबद्ध पने से रक्षण किया था। और बहुत ही शूरवीर थे वो जो सम्राट थे। तो हिंदुओं के आखिरी सम्राट तो विजयनगर के सम्राट ही थे। पर थोड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि उत्तर भारत में इस साम्राज्य के बारे में उतना उतनी जागरूकता या ज्ञान नहीं है। इसके कई कारण हैं। एक बड़ा कारण यह है कि ट्रांसफर ऑफ पावर 47 में जो हुआ था उसके बाद सारा जो नैरेटिव रहा है वो दिल्ली के आसपास का, ये दिल्ली सेंट्रिक है कि भाई दिल्ली तो भारत का प्रमुख स्थान है। तो दिल्ली सल्तनत या दिल्ली के जो भी छोटे मोटे सुल्तान थे, मुगल थे, ये थे वो थे, और उसमें फिर वो सेक्युलर इसका भी आप लेप लगा दो। तो ये दो तीन चीज़ें होके ये विजयनगर साम्राज्य को, आप इतिहास की किताबें पढ़ो तो उसको एम्पायर बहुत कम बोलते हैं, यानी कि साम्राज्य बहुत कम बोलते हैं उसको। प्रोविंशियल किंगडम या छोटा मोटा राज्य, ऐसे ऐसे सब टर्म्स यूज करते हैं। तो इसकी ये थोड़ा अभी ठीक हो रहा है, क्योंकि अभी इंटरनेट और यूट्यूब और जो सोशल मीडिया का ये है उसमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में जागरूकता भी बढ़ते जा रही है। बट फिर भी अभी काफ़ी कम है। और ये जो दिल्ली केंद्रित नैरेटिव बन गया है उसके दो तीन और भी उससे प्रॉब्लम्स या कठिनाइयाँ हो गई हैं। कि एक तो ये हो गया है कि हिंदी को दक्षिण भारत में थोपने का एक दुराग्रह है, जिसके विरुद्ध मैं भी हूँ।
क्योंकि ये भाषाएं बहुत प्राचीन हैं और इन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए जो बलिदान किया है वो एक अलग ही लेवल पे है। तो भाषा भाषा अपनी जगह है, पर हर भाषा का भारत में एक आदर होना चाहिए। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये आता है कि ये साम्राज्य कितना बड़ा था। क्योंकि मैंने बोला ये वैभवशाली था, समृद्ध था, ये था वो था, बट कितना बड़ा था। तो ये नक्शा मैंने काफ़ी साल पहले बनाया था, ये अभी भी इंटरनेट पे काफ़ी लोकप्रिय है, तो कोई ना कोई इसका उपयोग करते रहता है। तो अगर मैं लेज़र पॉइंटर ऑन करता हूँ तो ये देखें तो ये आज का तमिलनाडु है, कर्नाटक है, थोड़ा महाराष्ट्र का भाग है इसमें, ये गोवा है, ये आंध्र प्रदेश और थोड़ा सा तेलंगाना आता है। तो ये लगभग 40% भारत के ऊपर 300 से 350 साल इन्होंने हिंदू संस्कृति का संरक्षण किया। अगर आप उड़ीसा के जो गजपति राजा हैं, ये भी हिंदू धर्म के बहुत बड़े संरक्षक थे। इनको आप अगर गिनती में ले लो तो विजयनगर और उड़ीसा के गजपतियों ने मिलके लगभग 40% भारत में हिंदू धर्म का संरक्षण किया है। तो 300 350 साल तक ये मैप में इतना स्पष्ट नहीं है, पर ये जो यहाँ ऐसे यहाँ कृष्णा नदी जाती है, तो ये कृष्णा नदी ये बाउंड्री बन गई थी, जैसे आज भारत पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल है, वैसे ही ये बॉर्डर बन गई थी 300 350 साल तक। तो जो मुस्लिम सेनाएं थी यहाँ, ये जो मुस्लिम सल्तनतें हैं, बीजापुर है, अहमदनगर, बिरार, बिदर, गोलकोंडा, ये उस जो लक्ष्मण रेखा थी उसको पार नहीं कर पाते थे। और अगर पार करना है तो बहुत ही घमासान युद्ध होता था, क्योंकि विजयनगर का के सम्राटों का बहुत सीधा हिसाब था कि अगर आपने एक मंदिर गिराया तो हम एक मस्जिद गिराएंगे। तो ये बहुत ही कट्टर हिंदू थे। तो श्रीलंका और कैलिकट जो हैं, इनको इंग्लिश में, ये विजयनगर के साम्राज्य का भाग नहीं थे, ये इनका अस्तित्व अलग था, पर इंग्लिश में इसको फ्यूडेटरी बोलते हैं। हिंदी में इसका शब्द मुझे पता नहीं है, मांडलिक है या कुछ और हो सकता है। पर ये विजयनगर को सर्वोपरि मानते थे और उनका शासन अलग चलता था। तो अभी अगले स्लाइड पे चलते हैं। मैं एक यहाँ पे स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि विजयनगर राजधानी का नाम था, जो आज कर्नाटक में हम्पी, आनेगुंडी बोलते हैं, उस इलाके को वो विजयनगर राजधानी थी। और साम्राज्य को, जो एम्पायर था उसको, उस समय के लोग कर्नट साम्राज्य या कर्नाटक साम्राज्य बोलते थे। जैसे आज हम दिल्ली राजधानी है भारत गणराज्य की, तो हम दिल्ली गणराज्य नहीं बोलेंगे, या रिपब्लिक ऑफ इंडिया का कैपिटल दिल्ली है तो रिपब्लिक ऑफ दिल्ली तो नहीं बोलेंगे। तो वैसे ही विजयनगर राजधानी थी और साम्राज्य का नाम कर्नाटक साम्राज्य था। पर ऐसे हो गया है कि वो विजयनगर एम्पायर ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है, ये नाम अभी आज पिछले 200 300 साल में, तो वही चिपक गया है। तो मुसलमान जो शासक थे, इस्लामिक शासक, इसको बीजनगर बोलते थे, और पुर्तगीज भी इसको बीजानगर, बीजनगर ऐसे बोलते थे। और उस समय के जो भी बड़ी ताकतें थीं, जैसे ईरान या यूरोप के पुर्तगीज, ये थे, इन सब ने विजयनगर के बारे में और उसकी भव्यता के बारे में अकाउंट्स लिखे हैं। तो अब्दुल रज़ाक, जो ईरान का राजदूत था विजयनगर राजधानी में, उसने ये लिखा है कि विजयनगर शहर ऐसा है कि कभी आंखों से देखा नहीं और कभी कानों से सुना भी नहीं इसके बारे में, यानी कि ये एक अद्भुत जगह थी। तो विजयनगर जो सम्राट जिनको राय बोलते थे, रायलू, जैसे कृष्णदेव राय, हरिहर राय, बुक्कर राय, तो ये इन्होंने तो वो राजधानी को एक ऐसी जगह बना दी थी जैसे आज लंदन, न्यूयॉर्क, इन सब का स्टेटस है, उस लेवल पे पहुंचा दिया था उन्होंने। और ये हमको आज इनके अवशेषों में भी दिखता है। मैं अगले स्लाइड पे चलता हूँ। पर आप आज हम्पी जाओ और वहाँ की हालत देखो, तो ये तो आप कहीं पे चंद्रमा पे आ गए ऐसा लगता है कि सब टूटा फूटा पत्थर, खेत हैं बीच में जो पहले भी हुआ करते थे, और ये दृश्य आपको दिखता है, टूटे फूटे खंडर, तो पूरा खंडर बन गया है। क्योंकि इसका एक बड़ा कारण है कि 1565 या 1566 में बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। जैसे
उस स्केल का युद्ध समझ लीजिए जैसे द्वितीय विश्व युद्ध या। तो डेक्कन की 5 सल्तनतों ने मिलके हमला किया था विजयनगर साम्राज्य पे। और तालीकोटा करके जगह है कर्नाटक में, वहाँ पे 1 करोड़ जितने लोग उस युद्ध में शामिल थे। बहुत भीषण युद्ध था। और हमारा दुर्भाग्य है कि हम जीतते जीतते वो लड़ाई हार गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि विजयनगर राजधानी को मुसलमानों ने तहस नहस कर दिया। बहुत लोगों को मारा, बहुत भयंकर मारकाट हुई। और विध्वंस इतना किया उन्होंने कि बहुत थोड़े मंदिर अभी बचे हुए हैं वहाँ पे जो खड़े हैं। अ, इमारतों को ध्वस्त कर दिया। तो ये यू नो थोड़ी सी वो क्या बोलते हैं, उदास करने वाली बातें हैं। बट हमें अगर विजयनगर का जो योगदान है हिंदू धर्म और सनातन धर्म को बचाने की तरफ, वो अगर समझना है तो हमें और भी शताब्दियां पहले जाना पड़ेगा। तभी हमको समझ में आएगा कि भाई विजयनगर ने किया क्या था जो इतना स्पेशल था। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये जो नक्शा है यहाँ मैप में, ये जो मैप है, ये मैंने कुछ 12 साल पहले बनाया था। और ये अफगानिस्तान के दो प्रबल हिंदू राज्य थे, कपीसा और जाबुल। इनका कुछ मोटा मोटा नक्शा है, तो इतना एक्यूरेट भी नहीं है। तो ये बात मुझे भी पता नहीं थी। ये कैलाशवासी सीताराम गोयल जी की किताबों से मुझे पता चला कि अफगानिस्तान तो 1000 ईस्वी तक हिंदू हिंदू राज्य था। और यहाँ के जो शाही राजा थे, जिनमें जयपाल शाही का बहुत विशेष मेंशन होना चाहिए, उन्होंने ये जो मुस्लिम इस्लामिक हमलावर थे जैसे महमूद गजनी, उनके विरुद्ध इतना भीषण युद्ध किया था। और जयपाल शाही के वीर गति प्राप्त होने के बाद भी उसके जो वंशज थे उन्होंने 20 सालों तक वो अपना राज्य हारते हारते वो, मैं आपको नक्शे पे दिखाता हूँ। ये यहाँ पे ये जो पुष्कलावती या आज का जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है वहाँ आ गए थे वो अफगानिस्तान से हारते हारते। फिर उनकी आखिरी लड़ाई कश्मीर के आसपास कहीं पे हुई थी। तो त्रिलोचन पाल या भीमपाल, मुझे अभी नाम ठीक से स्मरण नहीं है, ये आखिरी शाही राजा थे जिन्होंने धर्म के लिए वीर गति प्राप्त कर ली। तो वो इतने दृढ़ रक्षक थे धर्म के। और वो माउंटेन वॉरफेयर यानी कि पर्वतों में युद्ध करने में बहुत कुशल थे। और वो जो इस्लामिक सैन्य के जो टेक्निक या दावपेच होते थे वो बहुत अच्छी तरह से समझते थे। तो आखिरी युद्ध में भी जो त्रिलोचन पाल था शायद, जिन्होंने कश्मीर के राजा को बोला था कि भाई आप ऐसी रणनीति का उपयोग कीजिए, बट सुना नहीं। तो वो बड़ी बड़ी हार हुई उनकी फिर। और जो हमारी हार यहाँ से शुरू हो गई, तो लोग समझते हैं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वीर गति होने के बाद भारतवर्ष का पतन शुरू हुआ। ऐसे नहीं है। जिस दिन हमने अफगानिस्तान या गांधार को खो दिया उसी दिन हमारा पतन शुरू हो गया था। क्योंकि भारत का जो बॉर्डर है वो अफगानिस्तान से शुरू होता है, न कि पंजाब से। क्योंकि पंजाब में आ गए तो आप तो भारत के अंदर आ गए हो फिर प्रॉपर। आप फिर मैदानी इलाका है, विंध्य तक फिर आपको कोई ऐसा ऑब्स्टेकल मिलता नहीं है। तो ये इनका ये था। और ये इतने महान राजा थे। तो ये जो मंदिर है, ये खैबर का पाख्तूनवा करके जगह है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे आती है। तो वहाँ आम्ब करके जगह है। ये शाही राजाओं ने बनाया हुआ मंदिर है जो अभी ध्वस्त हो चुका है। और ये देख के थोड़ा सा हमें अनुभूति होती है कि हमने क्या क्या खो दिया है। ये पूरा प्रांत एक काल में हिंदू था, वहाँ हिंदू मंदिर थे, हमारे त्योहार होते थे, पूजाएं होती थी। जैसे 47 में लाहौर इत्यादि, वहाँ हिंदुओं की बड़ी संख्या थी, तो वहाँ मंदिर होते थे, पूजा थी। अभी तो वहाँ कुछ भी नहीं है बाकी। तो ये वैसे ही है, वो देख के एक मन में बहुत उदास भावना आती है। और आप वहाँ की मंदिरों की स्थिति देखें तो पूरे खंडर हो गए हैं। अभी 47 में भी जो हिंदू छोड़ के आए वो भी खंडर बन गए हैं।
और शाही राजाओं के ऊपर कश्मीर के बड़े विद्वान थे, और उन्होंने राज तरंगिनी करके कश्मीर के राजाओं का इतिहास पूरा लिखा हुआ है। और उस ग्रंथ का नाम है, काफ़ी फेमस है, जैसे मैंने बोला राज तरंगिनी। उसके लेखक कल्हण नाम के बहुत बड़े विद्वान थे। तो उन्होंने शाही राजाओं के बारे में ये लिखा है। मेरे उच्चारण में शायद थोड़ी गलती होगी, क्षमा करना। स शाही देश सामात्यः स भूभृत् स परिच्छदः किमभूत् किमु वा नाभूत् इति संचिन्त्यते धुना। यानी कि वो शाही देश के राजा, उनका मंत्रिमंडल, ये सब आज कहाँ है, यानी कि लुप्त हो चुका है। तो लोग ये सोच के भी उनको अचंभा होता है कि ऐसे राजा भी थे, और इनका शौर्य और वीरता का वर्णन तो अलबेरूनी नाम के जो टर्किश था, तुर्क पर्सियन बोलते हैं, उस विद्वान ने भी किया है। उसने भारत का बहुत गहन अध्ययन किया था, तो उसने उसकी किताब भी है अलबेरूनीज इंडिया करके, जो इंग्लिश में मिलती है। तो उसने ये लिखा कि ये शाही राजा ऐसे थे। अभी कल्हण लिख रहा था 1150 के आसपास, जो आखिरी शाही राजा की मृत्यु के लगभग 150 साल बाद था, या 100 साल बाद था। अलबेरूनी तब लिख रहा था जब उसने उसकी आंखों के सामने ये जो राजवंश था, अ, उसका लोप अपनी आंखों के सामने देखा था, क्योंकि वो मोहम्मद गजनी के समय का था। तो उसने 1040 में, ईस्वी में लिखा कि वो हिंदू शाही वंश का तो अभी अस्तित्व भी नहीं है, तब तक लोप हो चुका था उनका। और उनकी भव्यता, उनके राज्य की भव्यता, और उनकी जो एक निष्ठा थी धर्म के प्रति, और अच्छे काम करने के प्रति, और सत्य के प्रति, और उनका जो शौर्य था, वो सराहनीय था। ये अलबेरूनी ने लिखा है। तो अब हमको पता चलता है कि हमारा कितना नुकसान हो गया है। हमारे कितने बड़े बड़े शूरवीर योद्धा और कितने विद्वान ये काल की गति में वो जा चुके हैं। तो इससे भी बहुत दुख होता है। तो अभी अंतिम स्लाइड पे चलते हैं। तो अगले वीडियो में मित्रों हम देखेंगे कि भारत में जब अफगानिस्तान चला गया, तो भारत में जब ये मुस्लिम सेनाओं का प्रवेश हुआ, इस्लामिक सेनाओं का प्रवेश, तो कितना भयंकर कोहराम मच गया था, ये हम अगले इसमें देखेंगे। तो मित्रों, अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हम अगली बार मिलेंगे। हरिओम।